शहर दर शहर घेराबंदी है, वहां पर आम लोगों के जीवन पर पाबंदी लगातार जारी है। इन सबके बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। आपको बताते चले, बातचीत की कोशिशों के बीच, हालांकि बीच का रास्ता अब तक बातचीत को लेकर निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध पर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। रूस ने यूक्रेन को चेतावनी दी है। रूस ने कहा है कि बातचीत के लिए हमले हम नहीं रोकेंगे। पुतिन ने डिटेरेंस फोर्स को अलर्ट कर दिया है। पश्चिमी देशों की बयानबाजी के बीच ये बड़ा फैसला रूस की ओर से लिया गया है। राजेश पवार मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजेश, ये जो कोशिश रशिया की ओर से की जा रही है, अपने डिटेरेंस फोर्स को उसने अलर्ट पर कर दिया है और कहा है कि बातचीत के लिए हम तैयार हैं, लेकिन हम जो अभी कर रहे हैं उसे कतई रोका नहीं जाएगा। इसके मतलब मायने क्या समझे जाएं और अभी हालात जहां पर आप मौजूद हैं क्या बने हुए हैं? देखिए, जो रूस की ये स्ट्रेटजी बहुत शुरू से ही ऐसी रही है। अगर आप ध्यान दें, पिछले 4 दिन के ऊपर पहले उन्होंने सिर्फ एयरफील्ड्स डिस्ट्रॉय किए, वेट किया कि क्या रिएक्शन होती है यूक्रेनियन प्रेसिडेंट की, यूक्रेन की जनता की। तो उन्होंने जो ये ऑपरेशंस हैं कदम बाय कदम आगे बढ़ाए हैं और हर कदम बढ़ाने के बाद, एक बड़ा कदम लेने के बाद वेट किया है। कभी जेलेंस्की की तरफ से ऑफर आई है, कभी इन्होंने बोला है। दोनों तरफ के बीच में ये खेल चल रहा है पिछले 4 दिन से और ये आगे चलता रहेगा। और रूस की जो रणनीति है बिल्कुल साफ है। वो हर कदम अगला पिछले कदम से बड़ा कदम बढ़ा रहा है। स्टेप बाय स्टेप वो है अपने ऑफेंसिव को बढ़ाता जा रहा है, नॉच बाय नॉच। और अभी जो स्थिति है यूक्रेन के अंदर, कल हम पूरे पूर्वी यूक्रेन में घूमे हैं, 4 बड़े शहरों में हमने वहां आसपास जाके जायजा लिया है, क्या सिचुएशन है, मिलिट्री क्या मूवमेंट है। तो जो मेरी रीडिंग है इस पूरे हालात की वो ये है कि निप्रो नदी जो कि लगभग बीच से बहती है, उसके जो पूर्वी हिस्सा है वो ज्यादातर वहां पर लोगों की जो संख्या है वो रूसी लोग हैं, रूसी मूल के हैं और रूस की तरफ सिंपैथी रखते हैं। और उन एरियाज में रूस जो है कन्वेंशनल अटैक कर रहा है। कन्वेंशनल का अर्थ मेरे कहने का है कि उसमें वो अपनी आर्टिलरी, आर्मर्ड, इन्फेंट्री ये सब भेज रहा है और इलाके पे कब्जा कर रहा है, चाहे वो दोनबास हो, चाहे मरियापोल हो, चाहे ओडेसा हो, चाहे खरसोन हो, चाहे वो आपका नॉर्थ में हार्किव हो। जहां तक हार्किव में ये है कि वो यूक्रेन ने वापस कब्जा कर लिया है, ये कर लिया। देखिए, अभी तक हार्किव पर रशिया ने फुल स्केल इन्वेजन नहीं किया है। ये उसकी स्पेशल फोर्सेज, छोटी छोटी टुकड़ियां हैं जो स्पेशलाइज हैं, जिन्होंने कुछ की लोकेशंस पे कब्जा कर लिया और फिर उनको उम्मीद थी कि जनता उनके साथ है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जहां तक निप्रो के पश्चिम का सवाल है, जहां मैं खड़ा हूं इस वक्त, जहां कीव शहर है, लवीव शहर है, यहाँ ज्यादातर संख्या यूक्रेन लोगों की है और यहाँ रूस के प्रति सिंपैथी काफी कम है। यहाँ रूस ने सिर्फ स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशन किए हैं या एयर स्ट्राइक्स। राजेश, एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, पश्चिमी देशों की जिस तरह की बयानबाजी सामने आई है, यकीनन पश्चिमी देश ज्यादातर यूक्रेन के साथ खड़े हुए हैं। ऐसे में अपने परमाणु डिटेरेंस फोर्स को अलर्ट पर रहने के लिए पुतिन की ओर से कहा गया है, इसके मतलब क्या समझे जाए? देखिए चित्रा, ये उन्होंने पहले भी लड़ाई शुरू होने से 2 दिन पहले रूस ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स की और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स और क्रूज मिसाइल्स जो न्यूक्लियर कैपेबल हैं उनकी ड्रिल की थी। और वो ड्रिल एक मैसेज देने के लिए थी, एक संदेश देने के लिए थी कि अगर किसी ने बीच में इसमें किसी तरह की बाधा डालने की कोशिश की तो पुतिन के शब्दों में उनके इतिहास का वो अब तक का सबसे बुरा दिन देखेंगे। और यही जब उन्होंने अब ये बोला है तो ये भी अपने आप में सेम स्ट्रेटजी है। उन्होंने बोला कि आप तैयार पे रहें, तो एक मैसेज देने की वो है कि कोई भी पश्चिमी देश या कोई भी और कोई ताकत बीच में ये रूस के ऑपरेशंस हैं इसमें दखलंदाजी ना करें। ये उनके लिए एक वार्निंग थी।